अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बड़ी मुसीबतों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अडानी समूह के लिए एक के बाद एक झटके वाली खबरें आ रही हैं। अब अडानी के हाथ से एक बड़ी इंटरनेशनल डील भी निकल गई है। दरअसल केन्या ने अडानी समूह के साथ करोड़ों डॉलर की हवाई अड्डे विस्तार और पावर ट्रांसमिशन डील को रद्द कर दिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को ही घोषणा की। रूटो ने कहा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह के साथ सभी डील्स को रद्द करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है और इस खबर के बाद अडानी समूह के सभी शेयर्स में भारी गिरावट भी देखी गई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावर ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए अडानी समूह की एक यूनिट के साथ किए गए $700 मिलियन से ज्यादा की डील को रद्द करने का निर्देश दिया है। और राष्ट्रपति रूटो ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि ये निर्णय हमारी जांच एजेंसी और साझेदार देशों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लिया गया है। अडानी समूह एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था जिसके तहत राजधानी नैरोबी में केन्या के मुख्य हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाना था और एक हवाई रिलीज टर्मिनल का निर्माण किया जाना था। इसके बदले में ये समूह 20 साल तक हवाई अड्डे का संचालन करने वाला था। और अडानी समूह के साथ इस डील के बाद केन्या में विरोध प्रदर्शन हुए थे और हवाई अड्डे कर्मचारियों ने हड़ताल तक कर दी थी। वर्कर्स का कहना था कि इससे काम करने की स्थिति खराब हो जाएगी और कुछ मामलों में नौकरियां भी चली जाएंगी। अडानी समूह को पूर्वी अफ्रीका के व्यापारिक केंद्र केन्या में पावर ट्रांसमिशन लाइनें बनाने का सौदा भी मिला था। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडे ने संसदीय समिति को बताया कि इस डील पर हस्ताक्षर करने में केन्या की ओर से कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार शामिल नहीं था, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है। उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, केन्या ने अपनी सरकारी कंपनी गेट चेको और अडानी के बीच की 6217 करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी। साथ ही 15204 करोड़ रुपए की अडानी का एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्तावित भी रद्द कर दिया है। अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर केन्या में प्रदर्शन हुए थे। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हम किसी भी ऐसे अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। सुप्रिया श्रीनेत ने केन्या के मंत्रियों की तारीफ करते हुए कहा, जिस गर्मजोशी से केन्या की संसद में इस निर्णय का स्वागत हुआ है वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। सोचिए वहां के लोग कितने त्रस्त रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो नरेंद्र मोदी के रहते अडानी सेफ हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा निशाना मोदी पर भी साधा। आपको बता दें कि अडानी पर अमेरिका अधिकारियों ने 2 अलग-अलग मामलों में रिश्वतखोरी और सिक्योरिटी के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क की अदालत में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा आपराधिक अभियोग द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन पर उनके भतीजे सागर सहित अन्य पर महंगी सोलर एनर्जी खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा और इससे उन्हें 20 साल की अवधि में 2 अरब अमेरिका डॉलर से अधिक का लाभ हुआ। और हालांकि अडानी समूह ने अमेरिकी अधिकारियों की रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है और कहा है कि समूह सभी कानून का अनुपालन कर रहा है और समूह ने कहा कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन केन्या ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। अब फिलहाल केन्या के इस कदम को देखते हुए अडानी पर जिस तरह से अभी कार्रवाई हुई है अमेरिका में और उसके बाद केन्या ने अपना ये जो डील कैंसिल कर दी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। नमस्कार।